Hello students, next question number 38, chapter electrochemistry. Calculate the standard EMF, standard free energy change and equilibrium constant of a cell in which the following reaction takes place. क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन गिवन है, दिस इज द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. तो एक हाफ सेल रिएक्शन, तो हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगी हाफ Cu फॉर्मिंग हाफ Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. जब ये हाफ Cu2 प्लस हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा. सिमिलरली हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन will form Cl माइनस. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1. तो नर्स्ट इक्वेशन में जो n की वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगी 1. करेक्ट. नाउ one more point which has to be noted from the question is you have to calculate the equilibrium constant. Equilibrium constant का मतलब reaction is at equilibrium. You can calculate equilibrium constant only if the reaction is at equilibrium. तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0. एंड फॉर दिस सेल ई नॉट सेल जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है क्लोरीन और कॉपर की वो गिवन है. तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी ई कैथोड माइनस ई एनोड. कौन सा कैथोड है? कैथोड इज द वन एट विच रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो क्लोरीन इज द कैथोड. तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज 1.36 माइनस विच वन इज एक्टिंग एज द एनोड, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज एक्टिंग एज द एनोड. सो ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड विल बी कॉपर. तो 0.34 वोल्ट हो गया रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर का. सो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई? 1.02 वोल्ट. So first part of the question is solved. Standard EMF of the cell is 1.02 volt. Second is standard free energy. Standard free energy change का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा G is equal to minus NF minus NFE. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बोला है तो माइनस NFE नॉट. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट. जस्ट पुट द वैल्यूज. n की वैल्यू क्या है? 1. फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 96500 कूलम. ई नॉट की वैल्यू है 1.02 वोल्ट. तो इसकी वैल्यू आ गई -98430 जूल्स. और इसको अगर किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -98.43 किलो जूल. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k. यहाँ पे ये जो k है दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी ई सेल इज 0, ई नॉट सेल इज 1.02, n इज इक्वल टू 1. सॉल्विंग दिस log k की वैल्यू हो जाएगी 1.02 डिवाइडेड बाई 0.0591. ये हो जाएगी log k की वैल्यू. एंड दिस इज इक्वल टू 17.258. दिस इज द वैल्यू ऑफ log k. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट टेक द एंटीलॉग. टेकिंग द एंटीलॉग k की वैल्यू हो जाएगी 1.81 इंटू 10 to the power 17. एंड दिस कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 to the power 17. So this is the value of equilibrium constant. Point to be noted, when a reaction is at equilibrium, the value of E cell is 0.